स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा मिडाइवल हिस्ट्री चलेगा और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया, यानी चालुक्य के बारे में और पल्लवा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पल्लवा के आर्ट है जो कि 4 फेजेज में है, 4 स्टेजेज में है, उस चारों आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आर्ट ही है इसका, क्लियर है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चालुक्य का। चालुक्य आया किसके बाद? चालुक्य आया था बकातका के बाद। बकातका जो राज था, क्योंकि बकातका के एक राजा के साथ चंद्रगुप्त II ने अपनी बेटी की शादी करवाया था। तो बकातका के बाद बकातका के पावर जब ख़त्म हुआ तो चालुक्य ने अपना राज्य स्थापित किया ऑलमोस्ट 543 के आसपास। चालुक्य ने अपना राज्य कहाँ पे स्टैब्लिश किया? बातापी या बादामी भी दोनों जगह बोलते हैं उसको, कर्नाटका में है। ये फेमस क्यों है? चालुक्य राज्य फेमस इसलिए है क्योंकि उसने नॉर्थ के इसके जो कंटेम्प्रेरी थे नॉर्थ के हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य का एक राजा पुलकाशिन II ने हराया था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन नीचे भी आने वाला था, नदन तो सारा हरफ ही चुका था, साउथ सदर्न इंडिया में भी आना चाह रहा था, लेकिन पुलकाशिन ने इसको यहीं पे रोक लिया। नर्मदा के आसपास, नर्मदा के तट पे लड़ाई हुई थी, पुलकाशिन ने इसको यहीं पे रोक दिया। हर्ष इसके बाद समझ गया कि भाई नहीं, साउथ में नहीं चलते, सिर्फ नॉर्थ में ही चलते हैं। और पुलकाशिन के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, उसमें पता चला है। और किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति इनके कोर्ट पोएट थे। पुलकाशिन ने अपने एक एम्बेसडर को भेजा था। इवन पर्शियन किंग ने भी एक अपने एम्बेसडर को राजा के पास भेजा था, और इन्होंने अपना एक एम्बेसडर पर्शियन के पास भेजा था। चाइनीज पिलग्रिमेज देखो, क्योंकि पुलकाशिन II जो थे, पुलकाशिन II के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इतना? सारे चालुक्य में सबसे इम्पॉर्टेंट थे कि इन्होंने हर्ष को हराया था। तो पुलकाशिन के समय में, क्योंकि आपको पता है ह्वेनसांग जो आए थे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्य में भी आए थे। तो हर्षवर्धन के राज्य में आए थे तो घूमते घूमते आ गए होंगे यहाँ पे भी, घूमते घूमते इनके किंगडम में भी उन्होंने घूमा। पल्लव रूलर ने, अब क्या हुआ, चालुक्य चल रहा था आराम से, लेकिन अब पल्लवा को देखा नहीं गया। पल्लवा रूलर जिसका नाम था नरसिंहवर्मन, जिसको हम मम्मल्ला भी बोलते थे, इन्होंने इन्वेड कर दिया चालुक्य पे, और इन्होंने पुलकेशिन II को मार दिया और बातापी को कैप्चर कर लिया। क्या है हुआ? हर्ष को हराया पुलकाशिन II ने, तो पुलकाशिन II को भी कोई ना कोई हराने वाला तो होना चाहिए ना। तो पुलकाशिन II को हराया नरसिंहवर्मन ने। नरसिंहवर्मन को हम मम्मल्ला भी बोलते हैं, या उसको टाइटल मिला था मम्मल्ला का। और एक किस डायनेस्टी के थे? पल्लवा डायनेस्टी के थे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इसने हराया पुलकाशिन II को। पुलकाशिन II के कहाँ के थे? बातापी के थे। इसीलिए नरसिंहवर्मन को एक टाइटल मिल गया, उसका टाइटल का नाम था बातापी कोंडा, मतलब बातापी को हराने वाला, कनकरर ऑफ बातापी। क्लियर है ना। 757 AD में क्या होता है? चालुक्य को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, उसके अपने फ्यूडेटरीज, कौन? राष्ट्रकूटा। तब उसके बाद में राष्ट्रकूटा, पाल और गुज्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच मिडाइवल हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल चलता है इन तीनों के बीच, यानी कि बातापी के, चालुक्य के बाद कौन सा आ जाता है? चालुक्य के बाद उसके फ्यूडेटरीज आ जाते हैं, राष्ट्रकूटा। आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्यूडेटरीज कैसे होते हैं। उसके बाद विसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि चालुक्य सिर्फ ऐसा नहीं था सिर्फ राज्य वगैरह करे, भाई स्ट्रक्चर में, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर में भी इनका बहुत योगदान था। तो इन्होंने एक नया स्टाइल लाया था, वेसारा या द्रविड़ स्टाइल। आपको पता है अगर टेम्पल के आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल थे, एक नदन में था उसको नागरा स्टाइल बोलते थे, सदन में उसको द्रविड़ स्टाइल बोलते थे, जो वेसारा स्टाइल बीच में है थोड़ा मिक्सचर था। लेकिन ऐसा नहीं था चालुक्य ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा अपना सिर्फ वेसारा स्टाइल बनाया, नहीं भाई, इन्होंने नागरा स्टाइल में भी कुछ टेम्पल बनाए, कुछ टेम्पल इन्होंने द्रविड़ स्टाइल में भी बनाए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बोला जाता है मिक्सचर था। वेसारा स्टाइल को हम डेक्कन स्टाइल भी बोलते हैं।
चालुक्य ने ही विघन किया। ये भी क्वेश्चन सिंपल पूछ सकता है कि चालुक्य ने किसने विघन किया, वेसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल को। इसमें टेम्पल बनाते थे। हाउएवर लेकिन भाई ऑब्वियसली स्टार्ट जो बंदा करेगा पीक पे, टेम्पल आर्ट के पीक पे तो खुद नहीं ले जा सकता, पीक पे ले जाते हैं कौन कौन, राष्ट्रकूट और होयसाला डायनेस्टी वाले। राष्ट्रकूट और होयसाला डायनेस्टी इस टेम्पल आर्ट को पीक पे ले जाते हैं। किस स्टाइल को, वेसारा स्टाइल को। अब चालुक्य टेम्पल ऐसा नहीं है सिर्फ वेसारा में बनाए थे, वेसारा टेम्पल स्टाइल में भी बनाए थे, उसके अलावा नागर स्टाइल में ही बनाए थे, द्रविड़ स्टाइल में ही बनाए थे। मतलब देखो ज़्यादातर वेसारा स्टाइल में बनाए थे, लेकिन कुछ कुछ नागर, कुछ कुछ द्रविड़, क्योंकि गए होंगे घूमे होंगे तो कुछ तो इनको आइडिया लगा होगा ना। तो जो वेसारा स्टाइल में जो टेम्पल बनाए थे उनका नाम है ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र को मेगुती टेम्पल भी बोलते हैं। कहाँ पे बनाए, अईहोल। आपको पता है अईहोल को हम टाउन ऑफ टेम्पल बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 70 टेम्पल है अईहोल में। तो ये बात सब कहाँ लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था ना, पुलकाशिन 2 के कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था रवि कीर्ति ही ये बात सब अईहोल के इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। विष्णु टेम्पल बनाया गया, ये भी अईहोल में। लाद खान टेम्पल बनाया गया, ये किसके कारण, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लाद खान टेम्पल किस गॉड को एट्रीब्यूट किया था, भगवान सूर्य को। उसके बाद ये भी अईहोल में। दुर्गा टेम्पल ये भी अईहोल में। तो इसलिए आपको लगना ही रहा अईहोल में इतना ज़्यादा टेम्पल बनाया गया है कि इसको टेम्पल ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाउन ऑफ टेम्पल्स। कौन कौन टेम्पल है, एक ज्ञानेंद्र टेम्पल, मेगुती टेम्पल भी उसको बोलते हैं। किसने लिखा हुआ है, रवि कीर्ति ने अपने इंस्क्रिप्शन में। विष्णु टेम्पल बनाया गया, लाद खान टेम्पल बनाया गया। लाद खान टेम्पल किस गॉड को एट्रीब्यूट करता है, भगवान सूरज को। दुर्गा टेम्पल बनाया गया, इसलिए अईहोल को बोला जाता है टाउन ऑफ टेम्पल्स। तो क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 टेम्पल है। अब बात करते हैं दूसरे स्टाइल के। दूसरा स्टाइल कौन है, नागर स्टाइल। नागर स्टाइल में कौन सा टेम्पल है, पापानाथा टेम्पल। ये कहाँ पे, पट्टाडकल में है। क्लियर, नागर स्टाइल में एक ही टेम्पल बनाया इन्होंने। मतलब ये सिर्फ इसकी बात, ये सिर्फ पुलकाशिन 2 की बात नहीं कर रहे, पूरे चालुक्य एम्पायर ने जो जो टेम्पल बनाए वो सब की बात कर रहे हैं। उसका द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल कौन का है, विरूपाक्षा और संगमेश्वरा टेम्पल, ये दोनों कहाँ है, पट्टाडकल में। तो आपको सिंपल पूछ सकता है विरूपाक्षा टेम्पल जो कि चालुक्य के द्वारा बनाया गया है वो टेम्पल कहाँ पे है, या संगमेश्वरा टेम्पल जो कि चालुक्य के द्वारा बनाया गया वो कि कहाँ पे है, पट्टाडकल में है। अब नेक्स्ट राजा आते हैं, या हम नेक्स्ट बोल सकते हैं पूरी डायनेस्टी आती है वो पल्लवा। इन्होंने आर्किटेक्चर को एक अलग ही लेवल पे ले गए, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर को और भी आर्किटेक्चर के एक अलग ही लेवल पे चल गए। पल्लवा इस बहुत कंट्रोवर्सी है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन बताया जाता है कि ये लोकल ट्राइब थे जिन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टाब्लिश कर ली। देयर अथॉरिटी इन तोंडाई मंडलम में अपनी अथॉरिटी स्टार्ट कर ली। उसके बाद और भी राज्य जीतने लगे। तोंडाई मंडलम को हम लैंड ऑफ क्रीपर्स भी बोलते हैं, लैंड ऑफ क्रीपर्स। आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड ऑफ क्रीपर्स किसको बोलते हैं, तोंडाई मंडलम को। देयर वेर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदू थे, ब्राह्मणिकल हिंदू तो थे लेकिन ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत कट्टर जो बोला जाता है ना ब्राह्मणिकल। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे डाली थी, कांची में। आपको पता है चालुक्य ने कहाँ पे अपना कैपिटल डाला था, बतापी बादामी में। इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे डाला, कांची में। क्लियर है ना। कब से कब तक थे, 575 से लेके 897। देखो इन सब राजा के बारे में हमें थोड़ा बहुत ही जानना है, क्योंकि डिटेल देखो गुप्ता, या क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में रहे थे, इसलिए जो राजा का ज़्यादा बहुत ह्यूज एरिया नहीं होता ना, उनके बारे में हमें बस उनका फेमस आर्किटेक्चर वगैरह जानना होता है। जो उन सब में जो फेमस राजा होते हैं उनके बारे में जानना होता है। कि इनमें से एक जो फेमस राजा थे नरसिंह वर्मन, इसको मम्मला टाइटल दिया गया था। इन्होंने हराया था किसको, पुलकाशिन 2 को हराया था, इसलिए इनको एक टाइटल मिला था बतापी कोंडा का। क्लियर है ना। चालुक्य और पालवा, चालुक्य और जो पालवा हमेशा इन दोनों में टसल चलती रहती थी। कहाँ पे सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। ऑलमोस्ट दोनों कंटेम्प्रेरी थे, देखिए ना। 543 से 755 पर और 575 से 897 तक, मतलब कुछ समय तो दोनों कंटेम्प्रेरी रहे, इसलिए दोनों में चल रही थी।
पल्लवा वेर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑब्वियसली वहाँ साउथ ईस्ट एशिया में अपने धर्म को स्प्रेड कर रहे थे। टिल द 8th century AD पल्लवा इन्फ्लुएंस वर प्रीडोमिनेंट इन कंबोडिया में, बहुत सारे आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। पल्लवा टाइप ऑफ शिखर इज फाउंड इन द टेम्पल ऑफ जावा कंबोडिया अन्नाम। मतलब आप इन जगहों पे पल्लवा ने जो मूर्ति ये मंदिर बनवाया था वो मंदिर आपको, तो इसलिए तो जो कंबोडिया वगैरह सब में जो मंदिर मिलता है शिव भगवान या हिंदू मंदिर जो भी मिलते हैं वो सब इन्होंने ही बनवाया था ना, ताकि अपने भगवान जिस भगवान को फॉलो करते हैं उनको स्प्रेड कर सकें, उनके वैल्यूज को स्प्रेड कर सकें। तो पल्लवा ने स्टार्ट किया द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और लेकिन अब वो पहुंच गया, जब वो कल्मिनेशन पे पहुंचता है चोला के समय में वो पीक पे पहुंच जाता है। आपको लग रहा होगा यार चोला संगम के समय में ही था, चेरा चोला पांडे, भाई चोला बहुत समय तक रहा, ऑलमोस्ट 1600 साल इन्होंने राज किया है। 1279 AD तक ये रहे थे, और स्टार्ट इन्होंने ऑलमोस्ट 300 BCE में किया था, ऑलमोस्ट 1600 साल रहे थे। तो इनका आर्किटेक्चर को डेवलपमेंट जो हुआ था इसको हम देख सकते हैं अलग अलग फेज में। सबसे पहले महेंद्र बर्मन ग्रुप, मम्मला ग्रुप, राज सिम्हा ग्रुप, अपराजित ग्रुप। सबसे पहले महेंद्र बर्मन ग्रुप किसने किया था? महेंद्र बर्मन वन ने। मम्मला ग्रुप तो आपको पता ही है, नरसिंह बर्मन वन ने। राज सिम्हा किसने? नरसिंह बर्मन टू ने। और अपराजित नरसिंह बर्मन अपराजित ने। क्लियर है? टाइमलाइन ऑलमोस्ट एक के बाद एक है, थोड़ा डिफरेंस भी है, क्योंकि इनके बीच जैसे मान लो इनके बीच के वाला राजा इन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट किया, उसके बाद वाला किया, इसके बीच वाला नहीं किया, सिंपल लास्ट वाला किया, यही होता है। तो महेंद्र बर्मन ग्रुप का जो टेम्पल है वो टेम्पल कहाँ है? वो टेम्पल है जैसे भैरव कोना टेम्पल नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अनंतेश्वर टेम्पल एक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नरसिंह वन को, जिनको मम्मला बोला जाता है, इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसको सप्त पगोरा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्त पगोरा टेम्पल, जिसको हम बोलते हैं मंडप टेम्पल या रथ टेम्पल, मंडप टेम्पल या रथ की तरह जो होते हैं ना उसकी तरह टेम्पल था ये मंडप टेम्पल। ये कहाँ पे बना है? ममलापुरम में, या उसको ममलापुरम को महाबलीपुरम भी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद राज सिम्हा ग्रुप में कौन कौन टेम्पल बना है? कैलाशनाथ टेम्पल, बैकुंठ पेरुमल टेम्पल, एक कांची में बना है क्योंकि कांची में इनकी कैपिटल थी। शोर टेम्पल कहाँ पे बना है? ममलापुरम में या महाबलीपुरम में। क्लियर है? तो महाबलीपुरम में भी बहुत टेम्पल है। अपराजित ग्रुप जो कि है नंदी बर्मन अपराजित ने बनाया। मुक्तेश्वर और मातेंगेश्वर टेम्पल एक कांची में बनाया। और पार्थुर रामेश्वर ये टेम्पल ये बना है गुड्डी मलम में। तो आप देख रहे हैं, एक बार टेम्पल को मैं और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले महेंद्र बर्मन ने कौन सा टेम्पल बनाया? वैरव कोना टेम्पल और अनंतेश्वर टेम्पल। उसके बाद मामला ग्रुप के नंदी बर्मन ने बनाया जिसका नाम था बतापी कोंडा। इन्होंने मंडप टेम्पल और रथ टेम्पल बनाया जिसको हम सप्त पगोरा भी बोलते हैं। और कहाँ पे बनाए? ममलापुरम में, यानी जिसको महाबलीपुरम भी बोलते हैं। राज सिम्हा के भी वैसे ही कैलाशनाथ एंड बैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची में और सोर टेम्पल बनाया जो ममलापुरम में है। तो सोर टेम्पल इस सब पे बहुत बथेरे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद द पल्लवा ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया। ठीक है, द पल्लवा स्कल्पचर इज इंडेप्टेड लार्जली टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से बहुत प्रभावित है। इट इज़ मोर मोनूमेंटल एंड लीनियर इन फॉर्म। मतलब ये ऑर्नामेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मतलब सजावट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। द बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है डिसेंडेंट ऑफ गंगा या अर्जुन पेनांस ममलापुरम में। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एक आर्किटेक्चर है डिसेंडेंट ऑफ गंगा, या उसको हम बोलते हैं अर्जुना पेनेंस करते हैं, वो कहाँ पे है? ममलापुरम में है। सिंपल पूछ सकते हैं। या गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी जो है, कुछ इसमें से कभी कभी पूछ सकता है। जैसे आपको किंगडम ऑफ थानेसन हम डिस्कस कर चुके हैं, पुष्यवती डायनेस्टी आए थे, बाद में हर्ष आए थे वहाँ पे। बकातका विद्याशक्ति आए थे। पांड्या ऑफ मदुराई कोदुंगन हो थे। कांची में
शिमा वर्मन आए थे, इसी में बाद में आए थे ममला ये महेंद्र वर्मन वगैरह, नरसिंह वर्मन वगैरह आए थे। चालुक्य में कौन थे सबसे पहला थे जयसिम्हा। गंगा तालाकोट कौन थे, कोका कनिवर्मा। मगध थे गुप्ता के, वो सश्री गुप्ता आए थे। मतलब ये पोस्ट गुप्ता के बाद जो गुप्ता, देखो गुप्ता जब कमजोर पड़ा था ना, उसके बाद जो मगध में को गुप्ता थे, समझ लो उसके फ्यूडेटरीज रहे होंगे। कदम्बास ऑफ वानावसी कौन थे, मयूर वर्मन। किंग ऑफ गौर शशांक, जिसको हराया था हर्ष ने। मगध मालवा लेटर गुप्ता में कौन थे, कृष्ण गुप्ता। मैत्रेका और बल्लवी में कौन थे, भारतका। तो ये सब उतना भी नहीं है इम्पोर्टेंट कि आपको याद करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पहले में आ जाएगा ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल, उसके बाद सेकेंड में साउथ इंडियन वाला, और उसके बाद सल्तनत पीरियड डिस्कस करेंगे। सल्तनत पीरियड में 3-4 लेक्चर लगेगा, यानी 2 दिन ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं लेगा, 5 दिन में डायबल ख़त्म। चलो थैंक यू सो मच।